राधे राधे आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 16वां अध्याय कालिया नाग पर कृपा। शुरू करने से पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो राधा रानी की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दूसरों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेंटा कस कर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगें लाल, पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूदकर अतुल बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आँख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज़ सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल
की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निचेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर सुहृदय धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बद गई थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डुलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीर में बड़े भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसीलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। परीक्षित ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कंठ लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित मार्ग में गौ और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण निश्चेष्ट हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से टकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अत्यंत गण निलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थीं। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। उन्होंने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें जकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आँखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आँखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी, जिनके शरीर में चेतना
थी वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना बद आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुंकारें मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी और टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थीं मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुँह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दुहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन करुण के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दाव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियाँ थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे आदि बाजे बजाते हुए सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को न्यौछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुँचे। परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुँह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थीं, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण रूप छत्ते भिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुँह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसीलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने
पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केस की चोटियां भी बिखर रही थीं। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने